देखिए, ये सवाल सचमुच में लास्ट सेशन में भी आए थे, तो थोड़ा सा उसको परिवर्तन करके दोबारा सवाल पूछा है। सवाल का मुख्य उद्देश्य है ऑनरेबल सदस्य वहाँ कुछ उसको क्या कहते हैं, बारात घर और हॉस्पिटल वो बनाना चाहते हैं। इसके बारे में वो जो लैंड वो चाह रहे थे उस पर्पस के लिए, पब्लिक पर्पस के लिए, उनका पर्सनल नहीं है, मगर उसका फिर अध्ययन करने के बाद मालूम पड़ा वो लिटिगेशन में है, तो इसलिए वो लैंड नहीं दे सकते। ये डिपार्टमेंट ने, LNDO ने पूरा डिटेल और DD से बात करने के बाद वो जानकारी हमको मिला, इसलिए इसको मंजूर नहीं कर पाएंगे लिटिगेशन के कारण से। दूसरा प्रश्न, इसमें ये जानना चाहता हूं कि इन्होंने इसमें लिटिगेशन की जो बात की 70 एकड़ की नहीं की है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान ये चला रहे हैं, ये गांव मैंने अडॉप्ट किया है, प्राइम मिनिस्टर साहब की ये स्कीम है, और यहाँ बच्चियों के लिए 2-3 लाख की पॉपुलेशन है, कोई स्कूल नहीं है सर, दूर दूर तक, और रोज एक्सीडेंट होते हैं, बच्चियां जो है मथुरा रोड क्रॉस करके जाती हैं। तो क्या 2 एकड़ लैंड 70 एकड़ में इसके लिए अवेलेबल नहीं की जा सकती? तो फिर गांव अडॉप्ट करने की जरूरत क्या है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का क्या मतलब होता है? मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि क्या इस स्कूल के लिए लैंड अवेलेबल करा पाएगी DDA या नहीं? थैंक यू सर। बेटी ये सरकार आने के बाद पैदा हुआ नहीं, पहले भी पैदा होते रहा और बढ़ते रहा। हमने मेरा कहना ये है, थोड़ा 1 मिनट सुनिए ना प्लीज। विषय सर एक डिस्प्यूट में है, दूसरा जो जमीन माननीय सदस्य ने कहा वो जमीन इंक्रोचमेंट में है, और इंक्रोचमेंट हम हटा नहीं सकते। कारण क्या है, जो कानून जो हम लोगों ने सबने मिलकर पार्लियामेंट के द्वारा कानून लाया, वो पार्लियामेंट उसके अंतर्गत जहाँ कुछ कंस्ट्रक्शन है ऑक्यूपेशन में उसको हटाना 2017 तक वो प्रैक्टिकली संभव नहीं है। फिर भी मैंने सुन लीजिए प्लीज। आप लोग बहुत अनुभवी है, अब उस समय उस जमाने में क्यों नहीं हुआ वो मैं वो इश्यू के मैं नहीं जा रहा हूँ, मगर माननीय सदस्य ने जब इश्यू उठाया तो मैंने अधिकारियों को बुलाया, भाई पर्पस क्या है? पर्पस उन लोगों ने बताया सर ये अमुक कार्य के है। मैंने कहा डिस्प्यूटेड है तो उसको अलग रखिए, और इंक्रोच है तो अलग रखिए, इसके अलावा और कोई जमीन है क्या? तो अधिकारियों ने माननीय सदस्य का प्रतिनिधि को लेकर उस इलाके में गए, और दूसरा एक गांव इंस्पेक्शन किया 19 को 13 बिगास ऑफ लैंड इन सईदाबाद विलेज इज आइडेंटिफाइड फॉर स्कूल and community purposes. This is earmarked for freight company. This will be considered after due process. मैंने इनफॉर्मली उन लोगों को संकेत दिया, पर्पस अच्छा है, बारात घर भी जरूरत है, कम्युनिटी की भी जरूरत है, स्कूल भी जरूरत है, इसलिए इस लैंड को कोई छोटा सा मोटी प्रॉब्लम्स है तो प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करके उनको दीजिए, ऐसा मैंने कहा है। और उसका DDA का भी एक अथॉरिटी है, आपको भी मालूम है, आप स्थानीय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो अपना काम पूरा करने के बाद उस दिशा में पॉजिटिवली हम एक्शन लेंगे। अगर मेरे जवाब से आप संतुष्ट न हो, आज इस सभा में कहती हूं मायावती जी, मैं आज बसपा के एक कार्यकर्ता और आपके नेताओं से कहती हूं, सर कलम करके आपके चरणों में छोड़ देंगे अगर मेरे जवाब से आप